इस वीडियो में हम एनएमएमएस के पेपर का पैटर्न और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आप किस तरह से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले पेपर का पैटर्न। इस पेपर में दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है MAT यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। दूसरे पार्ट का नाम है SAT, इसको कहते हैं स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है उसमें टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके जनरल अरिथमेटिक के होते हैं, मतलब सामान्य अंकगणित के होते हैं। इसमें आपको लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य समय या और जनरल मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 60 क्वेश्चंस जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये एक मैथ का क्वेश्चन है। जैसे इसमें पूछा गया है कि एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां व गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48, सिर मतलब हेड, उनकी संख्या अगर 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी बताइए। इस टाइप का सवाल मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ इस वीडियो में। इस टाइप का सवाल आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए गाय की संख्या C और मुर्गियों की संख्या H है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कुल सिरों की संख्या के बराबर आएगा। वहीं एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं तो टोटल पैर मुर्गी के हो गए 2H। एक गाय के 4 पैर होते हैं तो वो हो गए 4C, और पैरों की संख्या इसने 140 दे रखी है, तो यहाँ से आप कर सकते हो 2H + 4C इज इक्वल टू 140। अब यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये और दूसरी ये। इन दोनों को सोल्व करके, इन दोनों को हल करके आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा, रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। 5 वर्ड दिए हैं, इनको अरेंज करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये छोटे से बड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तिरुपति एक शहर है जो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश जो है वो भारत में है। भारत जो है वो विश्व में है और विश्व जो है वो ब्रह्मांड में है। बस इसी सीरियल में हमने इनको लगाना है। जैसे कि सबसे पहले तिरुपति है तो तिरुपति के लिए C इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद तिरुपति जो है वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश जो है वो भारत में है। भारत जो है वो विश्व में है और विश्व जो है वो ब्रह्मांड में है। तो ये सीक्वेंस जहां आपको जिस ऑप्शन में लगे वो आपका आंसर होगा CAEDB। CAEDB यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 अब आपका एकदम करेक्ट होगा। एक और रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है आपको कि एक लड़की है सोमैया, वो एक पंक्ति में आगे से 13 नंबर पे है, पीछे से 20वें नंबर पे है। आपको बताना है पंक्ति में कुल कितनी संख्या में लोग हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल है। आगे से इसकी पोजीशन है 13वीं, पीछे से इसकी पोजीशन है 20वीं। ये 13वीं पोजीशन और 20वीं पोजीशन दोनों इसी लड़की की है। तो यहाँ पर है एक कैंडिडेट लेकिन पोजीशन 2 है। तो इसका एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है। अगर कुल लोगों की संख्या बतानी है, आप दोनों ही रैंक को जोड़ दीजिए, आपके पास निकल के आ गया 33, और उसमें से एक घटा दीजिए। एक इसलिए क्योंकि यहाँ बैठी है एक लड़की और पोजीशन है 2, इसलिए उसमें से एक घटा दिया और हमारे पास निकल के आ गया 32। ऐसे जितने भी सवाल हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो रीजनिंग में पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा पार्ट है स्कोलास्टिक एबिलिटी टेस्ट। इस पार्ट में भी 90 क्वेश्चंस होते हैं। ये 90 क्वेश्चन आपके स्कूल के सिलेबस से आएंगे। 35 क्वेश्चन साइंस के, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और 35 क्वेश्चन सोशल साइंस के। अगर इसमें आप 35 साइंस और 35 सोशल साइंस को करेंगे तो आप बड़े आराम से पास हो सकते हैं और ये काफ़ी आसान भी पड़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो इसमें 90 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 8वीं क्लास तक के सिलेबस से आते हैं। 8वीं क्लास की बुक में जितने भी चैप्टर है अगर उन सबको पढ़ लेंगे आप एक बार तो आराम से इनको कर सकते हैं। कुछ सैंपल क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके भी। सबसे पहले साइंस के क्वेश्चन देखिए। इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड।
यसद लेपन प्रक्रिया में लोहे पर निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? यसद लेपन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, लोहे को जंग से बचाने के लिए की जाती है और उसके अंदर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जिंक जो है उसको हिंदी में जस्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन साइंस का, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स? मेटल्स को या धातुओं को पीटकर उसकी चादरें बनाई जा सकती हैं और इन चारों ऑप्शंस में केवल जिंक जो है वो एक धातु है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपको आसान लगे होंगे। सोशल साइंस के क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद हैं हमारे, उसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद होता है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा है बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई जो है वो 1764 में हुई थी, जैसे प्लासी की 1757 में हुई थी, तो ये एक इसका आंसर हो गया। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखी थी, ये बुक जो है वो राजनीति के ऊपर थी लेकिन इसका नाम अर्थशास्त्र है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। वहीं मैथमेटिक्स में अगर देखें तो मैथमेटिक्स का एक सवाल है हमारे सामने, यदि एक आयताकार खेत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाए तो खेत के क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा? इसको भी बड़े आसानी से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए पहले खेत की लंबाई 100 थी, खेत की चौड़ाई 100 थी, अब बढ़ाने के बाद खेत की लंबाई हो गई 130 और चौड़ाई क्योंकि घटाई है 20 तो वो 80 हो गई। तो दोनों का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो ये निकल के आता है, अगर बढ़ाने से पहले आता है 10,000 और बढ़ाने के बाद आता है 10,400, तो जब ये देख रहे हो आप पहले का क्षेत्रफल 10,000 है, बाद का 10,400, इसका मतलब 400 बढ़ गया है क्षेत्रफल, 400 की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। और हम अगर इसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं तो 400 गुना 100 और इसको भाग कर देंगे जो पहले था। प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा जो पहले नंबर था उससे भाग दिया जाता है। तो अगर मैं इसको 10,000 से भाग करता हूं तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी और मेरे पास निकल के आ गया 4%। और क्योंकि 4% बढ़ा है तो हम यहाँ पे कह देंगे कि 4% की वृद्धि हुई है। तो कुछ इस टाइप के सवाल जो हैं वो आपके इस पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि पेपर के अंदर आप क्वालिफाई कैसे करेंगे और टाइम कितना मिलेगा। इस पेपर को करने के लिए आपको 180 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने नंबर में आप पास हो जाएंगे? अगर आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब आपने अपने स्कूल में जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया, तो आपको 36 नंबर लेने होंगे। 36 नंबर का अर्थ है पहले पार्ट में MAT के अंदर भी 36 और दूसरा जो SAT है उसके अंदर भी 36, ऐसे 36 नंबर आपको लेने होंगे अगर आपको ये पास करना है। तो अगर आपने SC ST या PH सर्टिफिकेट जमा कराया है, जाति प्रमाण पत्र, या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उसका सर्टिफिकेट अगर जमा कराया है तो आपको पास होने के लिए दोनों पार्ट में 29 नंबर लेने होंगे। इस पेपर को पास करने के लिए दोनों पार्ट में पास होना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों पार्ट में पास होना जरूरी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले पार्ट में आपने 90 में से 90 ले ली, दूसरा पार्ट आपने देखा भी नहीं, तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान से सुन लीजिए और इसको अपने दिमाग में जमा लीजिए कि दोनों पार्ट में पास होना जरूरी है। एक पार्ट में आपने बहुत ज़्यादा नंबर ले लिए और दूसरे पार्ट में आप पास नहीं हो पाए तो आपका टेस्ट फेल माना जाएगा। तो आपने दोनों पार्ट पर बराबर ध्यान देना है और दोनों पार्ट में कम से कम 36 नंबर लेने होंगे अगर आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। इसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट बनने के बाद आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो दोनों पार्ट पे फोकस करते हुए आप इस टेस्ट को दीजिए। ऐसा बिल्कुल मत करना कि पहले पार्ट में आपने बहुत सारे अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया, आपके 80 नंबर आ गए 90 में से, और दूसरे पार्ट में केवल 10 नंबर लिए, तो आप फेल हो जाएंगे। दोनों पार्ट को पास करना जरूरी है। पेपर की तैयारी कैसे करें? देखिए, अभी तक दिल्ली में जितने भी पेपर हुए हैं उनको अगर आपने PDF में देखना है और PDF में डाउनलोड करना है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर साइंस आपने पढ़नी है, पिछले आए हुए पेपर्स की साइंस के सॉल्यूशन और उनकी वीडियो, उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा।
और MAT, जो कि बच्चों के लिए MAT एक नया सब्जेक्ट है, लॉजिकल रीजनिंग आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, ना ही स्कूल में पढ़ाई जाती है, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप एक बार ज़रूर चेक करें। आपको PDF पेपर्स, साइंस के वीडियो और मैथ के वीडियो जो है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू।